इंशाअल्लाह आखिरी राय मैं अपनी पेश करूंगा। फिर से मैं तंजीमुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का, आप सभी हजरात का इतनी मेहरबानी करेंगे कि ख्याल रखेंगे कि आप मीटिंग में आए। जो हजरात राय दें, लिखा जा रहा है कि कौन क्या मशवरा दे रहा है। अब वो किस गांव के, तो पहले अपना नाम बता दीजिए, गांव का नाम बता दीजिए। अगर उस गांव के मस्जिद के सदर सेक्रेटरी है तो बता दीजिए, मुखिया है तो बता दीजिए, किसी कॉलेज स्कूल में है तो बता दीजिए, इमाम है तो बता दीजिए, ताकि वो पूरा डाटा भी इकट्ठा रहे कि किस आदमी ने, किस गांव के किस आदमी ने, किस शख्स ने क्या राय दी। और इन एजेंडों के तहत उसमें 2459+1 मदरसों का भी मामला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ये दो खुशखबरी सुना दूं। थोड़ी सी इदारे शरिया ने लड़ाई छेड़ी, लेकिन शिकवे के साथ सुनाऊंगा कि अगर ये लड़ाई कोई दूसरी जमात जीती होती ना, तो आज शायद बिहार के नहीं, मुल्क के हर शहर में उसकी जमात का बैनर लगा होता। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि ना हम किसी बड़े पीर के बेटा हैं, और मेरे साथ दिक्कत ये है कि ना मेरे पास मुरीदों की कोई फौज है। हाँ, हम इस जमात में जरूर फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने मुझे हक की जमात पर कायम रखा है, जो सिराते मुस्तकीम वाली जमात है। ये जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की बात, अदारे शरिया तहरीक बेदारी, उधर आवाज नहीं जा रही है भैया, वो साउंड इधर घुमा दीजिए, बढ़ जाएगी, वो साउंड बॉक्स उधर घुमा दीजिए। बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इन सारे एजेंडों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, 13 दिसंबर 2022 से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी बेतिया से शुरू हुई। कहां से? ये बिहार का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे किशनगंज बिहार का आखिरी डिस्ट्रिक्ट। लड़ते रहे, पूरी टीम लड़ते रहे। पिछले 8 दिसंबर को सभी, ये क्या नाम, मौलाना शाह मोहम्मद डाल्टनगंज में किस तारीख में था? दिसंबर की 20 दिसंबर को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बिल आया। तकरीबन 2.5 लाख का मजमा था। कितना? कहां पर? डाल्टनगंज। और ये इजलास दिन में नहीं, रात में नहीं, दिन में होगा। दिन में इसलिए दिन में होगा कि अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर लोग निकलते रहे मेरे, अब हम नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकले, नबी के नामोज का झंडा लेकर निकलेंगे। अब हमको कोई किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के चश्मे से मत देखे। मैं तो आ चुका हूं इस मोड़ पर, हंगामा है, बहुत से लोगों को बलियाबी के खिलाफ खड़ा भी किया जाएगा, जिनके चेहरे भी बड़े नूरानी दिखेंगे टीवी पर, इसलिए कि बलियाबी ने हिस्सेदारी की बात क्यों की। हमने नारा लगाया है, आखिरी सांस तक लगाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
कॉलेज में भी चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, कलेक्टरेट में भी चाहिए, सेक्रेटेरिएट में भी चाहिए, मेडिकल में भी चाहिए, इंजीनियरिंग में भी चाहिए, पीडीओ सीओ में भी चाहिए, पुलिस में भी चाहिए। या सिर्फ वोट देते रहेंगे, सत्ता बदलते रहेंगे? अब सत्ता बदलने की मुहिम नहीं है, नस्लें बदलने की मुहिम है। और ये बदलेगी तालीम से, जागृति से। तो 20 दिसंबर को मेरे पास पूरी मीडिया सुबह सुबह पहुंच गई कि आपकी एक बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांग लिया। मैंने कहा कौन सी बात? खबर तो मुझे रात ही में आ गई कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी। ये जंग इदारे शरिया ने जीती, ये लड़ाई इदारे शरिया ने जीती। मैंने कहा इसी पर मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, थोड़ा इंतजार करो, डिटेल देख लूं किस कंडीशन की मॉब लिंचिंग हुई है, तब इस पर बात करें। और समस्तीपुर में 3 दिसंबर को इसी बिहार के समस्तीपुर में इदारे शरिया के तहरीक बेदारी के इजलास में ये एजेंडा आया, अकलियती इलाकों में गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा। हमारी बच्चियां दूर जाने में सहमति, हम अपनी बेटियों को दूर नहीं भेज सकते। तो जब आबादी देख करके विधानसभा लोकसभा बनाया जाता है तो आबादी देखकर मेरी बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज क्यों नहीं बनाओगे? बनाना तो पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल बना है, हमने भी डिमांड किया था कि हमारे अकलियती बच्चों के लिए भी रिहायशी स्कूल बनाया जाए जहां बच्चे रह करके नीट की कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये 3 दिसंबर को हमने हुंकार भरा था और 8 दिसंबर को बिहार की हुकूमत ने 13 डिस्ट्रिक्ट में रिहायशी स्कूल बनाने का कैबिनेट करके मंजूरी दे दिया। तो जब लड़ेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? तो निकाह को कैसे सस्ता करना है, इन्हीं सारे एजेंडों के साथ। उसके अलावा एक एजेंडा इस इलाके में कटाव का भी है। इस इलाके में एक एजेंडा पटुआ की कीमत का है। जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे अच्छा ख्वाब नहीं देखेंगे। जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को अलीगढ़ दिल्ली भेजकर पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये बकिया जो एजेंडे हैं उसको भी जोड़ लिया जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अब आप हजरात राय दें कि इदारे शरिया की तहरीक बेदारी और इन एजेंडों को जमीन पर लाने के लिए आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है? जो आप मशवरा देंगे वो लिखा भी जा रहा है। फिर मैं गुजारिश कर दूं